सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हम सेट्स कर रहे थे और मैंने पार्ट 3 तक बना दिया है और आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो गाइस, ये पार्ट 4 है सेट्स का। सो इसमें मैं आपको समझाऊंगी वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम क्या होता है? बेसिकली पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। वेन डायग्राम आर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। मतलब ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? सेट्स की। मतलब अगर आपको सेट्स को मतलब इजी तरीके से और समझना है तो आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी समझ सकते हैं। इन वेन डायग्राम जो यूनिवर्सल सेट है वो रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल की फॉर्म में, ठीक है। और जो सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट में वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं सर्कल्स, और जो सर्कल्स हैं उन सर्कल्स के अंदर कंटेन होते हैं एलिमेंट जो सेट्स के होते हैं। वैसे तो जो सर्कल की बजाय एक क्लोज्ड कर्व में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर आप देखोगे इनफैक्ट जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है तो उसमें सर्कल में ही आपका सबसेट्स को करा हुआ है रिप्रेजेंट, तो आपको भी सर्कल से ही करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये हमारी सिर्फ डेफिनेशन थी और कुछ पॉइंट्स थे वेन डायग्राम के बारे में। तो अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ वेन डायग्राम। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से वेन डायग्राम समझाऊँ तो देखो, अगर मैं मान लूँ, लेट कर लेते हैं कि ए के अंदर ए सेट है, उसके अंदर 1 2 3 और 4 एलिमेंट है, और बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 3 4 7 8, ठीक है। सो इसको वेन डायग्राम की हेल्प से हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक यूनिवर्सल सेट जो रिप्रेजेंट किया जाता है हमारा रेक्टेंगल में। तो यहाँ पे हमने लिखा यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे 2 सर्कल्स बनाएंगे क्योंकि 2 सेट्स हैं तो हमारे 2 सर्कल्स बनेंगे। तो ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। अब इसके अंदर एलिमेंट, सर्कल के अंदर एलिमेंट जाएंगे, तो ये वाला अगर ए है तो इसके ए के एलिमेंट 1 2 3 4, लेकिन हमने देखा 3 4 और 3 4 कॉमन है तो हम इन्हें यहाँ लिखेंगे, और 7 8 जो बी के अंदर है वो हमने यहाँ लिख दे। तो ये था आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसे आप इजीली समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट मैं आपको कुछ ऑपरेशंस करवाऊंगी सेट्स पे। सो ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशंस ऑन सेट क्या होता है? ऑपरेशन ऑन सेट्स में आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस, तो आपको ये तीनों चीज़ें पढ़नी, ऑपरेशन और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है आपका यूनियन। सो यूनियन क्या होता है? यूनियन वर्ड से भी आप समझ सकते हैं। यूनियन मतलब मिलाना, किसी चीज़ को ज्वाइन हो जाना, टू ज्वाइन। सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन आप इसके ऐसे लिख सकते हो, लेट ए एंड बी टू सेट्स। ए और बी मेरे क्या हैं? 2 सेट्स हैं। देन जो यूनियन होगा, देन द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ all those elements which belongs to either A or B और बोथ। सो मैं यहाँ पे कहना क्या चाहती हूँ उसको समझो। अगर ए और बी मैंने 2 सेट्स ले लिए, ठीक है, और तो यूनियन ऑफ ए और बी क्या होगा? ये सेट होगा उन एलिमेंट का, ये सेट होगा उन एलिमेंट का जो बिलोंग करते हैं या तो ए से या बी से, या ए से या बी से, या दोनों से। तो वो हमारा होता है यूनियन। इसे हम अगर डिनोट करें तो इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी, एंड इसे हम रीड भी ऐसे ही करते हैं, ए यूनियन बी। तो ये यूनियन का हमारा साइन होता है, सिंबल होता है। ओके, सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाऊं तो देखो, अगर मान लो एक ए मेरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, एक मेरे पास बी है जिसके अंदर है 2 3 6 7 9।
तो ये इसके पास एलिमेंट है। अगर मैं आपसे ए यूनियन बी पूछूं तो ए यूनियन बी के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो हमारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 6 7 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका यूनियन। तो आपने यहाँ पे देखा कि ए के अंदर 1 2 3 4 है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 है, इसके 2 3 6 7 9 2 3 6 7 9 यही एलिमेंट है। तो यूनियन के अंदर आप एक तरह से बोल सकते हो वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए के अंदर है और बी के अंदर है, लेकिन डबल बार हम इन्हें नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, हमें एक ही बार एक ही एलिमेंट लिखना है। इसके बाद मैं आपको इसका वेन डायग्राम बना के समझाती हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो देखो, अगर मान लो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, सो ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ओके। तो आपका यूनियन क्या होगा? यूनियन क्या होगा? यूनियन हमारा हो जाएगा पूरा, जो मैं यहाँ पे ये शेडेड रीजन जो है ना, ये सारा मेरा यूनियन हो जाएगा ए यूनियन बी, क्योंकि ये सारे एलिमेंट आ गए यूनियन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका वेन डायग्राम। सो नेक्स्ट इज, अगर मैं 2-3 और एग्जाम्पल दूँ आपको। मान लो ए मेरा सेट है जिसके अंदर ओ, यानी ये सेट है ऑफ ऑल ओड नंबर्स, यानी इसमें सारे मेरे ओड नंबर्स आते हैं। और यहाँ पे बी मेरा सेट है जिसके अंदर इवन नंबर है, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। तो अगर मैं आपसे यूनियन पूछ रही हूँ कि मेरे को बताइए आप ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या होगा? इन दोनों का यूनियन, यानी वो सारे एलिमेंट्स। तो अगर वो उसमें ओड भी कंसिस्ट करता है ए यूनियन बी और इवन भी कंसिस्ट करता है, तो वो हम क्या लिख सकते हैं? वो हमारा क्या बन जाएगा? नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन जाएगा। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि ए मेरे पास सेट है किसका? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते थे। और बी हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का सेट है, ठीक है। अब ये रैशनल, ये इर्रेशनल, अगर मैं आपको ए यूनियन बी पूछूं तो ए यूनियन बी में क्या आएगा? इर्रेशनल भी आएंगे, रैशनल भी आएंगे। तो वो क्या बन गया हमारा? रियल नंबर ना। तो वो क्या हो गया हमारे पास? आर, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। सो ए यूनियन बी के अंदर ये आ जाएंगे हमारे, ओके। सो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देती हूँ यूनियन की। सो पहली प्रॉपर्टी जो मैं आपको बता रही हूँ वो है ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होगा बी यूनियन ए के, ठीक है। सो ये मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बता रही हूँ। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी हमेशा इक्वल होगा बी यूनियन ए के, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी मेरी कौन सी थी? यानी जो कम्यूटेटिव लो है वो होल्ड हो रहा है ना। कम्यूटेटिव लो होल्ड हो रहा है यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिए। सिमिलरली जो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये हमारा क्या है? एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड हो रही है हमारी यूनियन के लिए। अगर मैं आपसे थर्ड प्रॉपर्टी पूछूं कि ए यूनियन का यूनियन क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, सारे एलिमेंट यानी ए और ए, अगर दोनों मतलब हमारे पास सेट्स सेम और उनका यूनियन पूछा है तो वही सेट आ जाएगा, यानी ए ही आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ए का यूनियन फाई के साथ, तो फाई तो सबका ही एलिमेंट होता है, किसी भी सेट का एलिमेंट क्या होता है? फाई होता है ना। सॉरी, सबसेट होता है। तो यहाँ पे इसका यूनियन इसके साथ क्या आ जाएगा? दोबारा ए आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, ए सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यानी यूनिवर्सल सेट में तो सारे ए के एलिमेंट भी कंसिस्ट होते हैं, तो मतलब ए सबसेट होता है ना यूनियन का। तो यहाँ पे आपका क्या, यूनिवर्सल का, तो ये क्या हो गया? आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सिक्स प्रॉपर्टी इज, अगर ए कंटेन्ड है बी में, अगर ए कंटेन्ड है बी में, देन जो ए का यूनियन बी के साथ हमारा क्या आएगा? आप एक बार खुद सोचो, ए कंटेन्ड है बी के, यानी ए के सारे एलिमेंट मेरे बी के अंदर हैं, तो ए का यूनियन बी के साथ क्या आएगा?
सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली क्या आएगा हमारे पास, बी ही आएगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं ही। सेवेंथ प्रॉपर्टी इज, अगर ए कंटेंड है ए यूनियन बी में और बी भी कंटेंड है ए यूनियन बी में। क्या बोल रहे हैं ये, अगर ए बी पूरा ए यूनियन बी में है, पूरा बी ए यूनियन बी में है, मतलब इन दोनों में से कुछ भी केस आ जाए, तो जो ए और बी हैं, ए एंड बी आर बोथ सबसेट हो जाएंगे किसके, सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके। एट्थ प्रॉपर्टी इज, अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाई है, ठीक है, अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू फाई है, यानी यूनियन हमारे पास क्या दे रखा है, इन्होंने फाई दिया है, तो हमारे पास ए क्या होगा, ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए भी फाई हो जाएगा एंड बी भी फाई होगा। बिकॉज अगर ए के अंदर कोई एलिमेंट होता तो वो यूनियन के अंदर तो आता ना, ऐसे ही बी के अंदर अगर एलिमेंट होता तो ए यूनियन बी के अंदर आता। तो अगर इनका यूनियन ही फाई है तो मतलब ए के पास भी एलिमेंट नहीं है, बी के पास भी एलिमेंट नहीं है, तभी तो इनका यूनियन फाई आया है। ओके, आई होप आप सबको यूनियन समझ में आ गया होगा। सो हमारा नेक्स्ट इज ऑपरेशन, जो नेक्स्ट हमारा है वो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, इसकी डेफिनेशन है द इंटरसेक्शन ऑफ ए, सिंपल वाली डेफिनेशन बता रही हूँ, द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ कॉमन मेंबर्स ऑफ ए एंड बी। ओके, सो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए क्या होता है कि कॉमन मेंबर्स होते हैं हमारे ए और बी के, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन क्या आएगा, हमारा कॉमन मेंबर आएगा। अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं, ये आपका यूनिवर्सल सेट है जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल में, और ये हमारे दो मान लो सेट है, ये ए है ये बी है। तो जैसे हमारा यूनियन में पूरा जो ये शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है ये हमारा यूनियन होता था, इसमें इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स यानी ये चीज़ हमारी कॉमन हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का वेन डायग्राम, यानी ये चीज़ आपकी कॉमन है तो ये आपका जो शेडेड रीजन है ये आपका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। ये डायग्राम हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। सो जैसे मैंने मान लिया कि ए के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 6 9 18 एंड बी के अंदर एलिमेंट हैं 1 2 3 4 6 8 12, ठीक है, ये एलिमेंट है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसका ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले आप मेरे को ए यूनियन बी बताइए। देखो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। ये सारा मेरा क्या हो गया, यूनियन हो गया। बट अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो इंटरसेक्शन में वो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं जो ए के अंदर और बी के अंदर है ना। तो कौन कौन से कॉमन एलिमेंट है, अगर मैं देखूं यहाँ पे तो कॉमन एलिमेंट है 1 2 3 एंड 6, तो ये ही मेरे क्या है यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। इंटरसेक्शन को मैं बताना भूल गई, इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे, जैसे यूनियन को ऐसे, इसको उल्टा यूनियन आप बोल सकते हो। सो ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे डिनोट करते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, जो कॉमन एलिमेंट थे ए और बी के, कौन कौन से थे, 1 था 2 था 3 था और 6 था। ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए हमारे पास क्या है, सेट है ऑफ ओड नंबर्स का, ठीक है, और बी हमारे पास सेट है इवन नंबर्स का, तो मेरे को बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। सो सिंपल सी बात है यहाँ पे समझने की, ओड नंबर और इवन नंबर, क्या इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि ओड नंबर में तो सारे 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और यहाँ पे 2 4 6 जो 2 से डिवाइड होती है 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फिर इंटरसेक्शन इसका क्या हो जाएगा, 5। ओके, और अगर मैं आपसे पूछूं ए और बी आर सेट्स हैं ऑफ पॉइंट्स ऑन 2 डिस्टिंक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल,
यानी ए और बी जो मेरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है, तो उसका मेरे क्या है, सेट हैं ऑफ पॉइंट्स के। तो अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि आप बताइए मेरे को इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इसका इंटरसेक्शन तो 5 हो जाएगा, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला है इन्होंने, ओके। अब अगर मैं आपसे इंटरवल के बेस पे पूछूं, जैसे इंटरवल हमने कल किया था वैसे ही, अगर ए के अंदर है x जिसमें x 1 से लेके 6 के बीच लाई कर रहा है और x नेचुरल नंबर है, और b हमारा सेट है y जिसमें y 2 से लेके 9 के अंदर जिसमें जो y है वो भी नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है, तो मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है यहाँ पे a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b अगर हम इसमें एलिमेंट देखें तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, अगर सेट के फॉर्म में लिखूँ तो नेचुरल नंबर है तो 2 3 4 5 6 नहीं होगा इंक्लूड, ओके। एंड इसमें हो जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होगा और 2 भी नहीं होगा क्योंकि लेस देन इक्वल नहीं है ना ये, ओके। सो यहाँ पे अगर ए इंटरसेक्शन भी पूछूं तो ए इंटरसेक्शन भी आर कॉमन एलिमेंट, तो इसमें कॉमन क्या क्या है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, 6 नहीं है यहाँ पे, 3 4 और 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। सो नेक्स्ट मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ इंटरसेक्शन की। सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ intersection of sets, okay। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है हमारा, बी इंटरसेक्शन ए के, क्योंकि इसमें भी वही कॉमन एलिमेंट होते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी में होते, मतलब ए और बी में होते हैं, इसमें भी चाहे बी को आप आगे लिखो या ए को पीछे लिखो तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड इज ए का इंटरसेक्शन, मतलब ये हमारा क्या है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड हो रहा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी जो एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिविटी, वो भी होल्ड हो रही है किसमें, हमारी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। थर्ड प्रॉपर्टी इज अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करूँ, मतलब इटसेल्फ ही मैं कर रही हूँ इंटरसेक्शन, तो वो ए ही आएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ क्या आएगा, यानी फाई और ए इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ, यानी ए के अंदर कौन सा, मतलब जो फाई है वो ए के अंदर होता ही होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई उसका ए का सबसेट होता है, तो हमारा इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई। फिफ्थ प्रॉपर्टी इज अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ है, अब यूनियन था तो हमारा यूनिवर्सल आ गया था, लेकिन इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट, यानी कॉमन एलिमेंट तो ए वाले होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज अगर इफ ये कंडीशन है, इफ ए कंटेंट है बी के अंदर, देन ए का इंटरसेक्शन बी के साथ क्या होगा, देखो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है और ए का इंटरसेक्शन बी, यानी ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है और इनका कॉमन क्या आएगा हमारे पास, ए ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर ए इंटरसेक्शन बी कंटेंड है ए में, देन और ए इंटरसेक्शन बी वो भी कंटेंड किस में भी है, बी में भी कंटेन है, डेट इज कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो सबसेट है किसका, ऑफ बोथ ए का भी है और बी का भी है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी, ओके। अब आगे देखो, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन, इन दोनों की मिक्स प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन बीच में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। एक तरह से आप बोल सकते हो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी तो यही होता है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल होता है ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। सिमिलरली ये भी ऐसे ही प्रॉपर्टी है।
ओके। सो अगर मैं इसका वेन डायग्राम आपको बना के बताऊं, इस वाली चीज़ का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले ये तो आपका वही यूनिवर्सल सेट होता है, रेक्टेंगुलर में हमने लिखना है। यहाँ पे ये मेरे पास 3 सेट्स हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले बी यूनियन सी, यानी यूनियन में तो वो मेरा सारा ही फिल होता है, तो ये वाली चीज़ सारी ऐसे फिल हो जाएगी। इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम हो जाएगा। अगर इसकी बात करूँ मैं, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका ए, ये बी एंड ये सी। ओके। सो अब ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये ए बी और सी, ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट आएगा, ऐसे ही ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ये वाला पार्ट आएगा। तो और हमें इन्होंने बोला है फिर कि इनका यूनियन, तो ये सारा ही पार्ट आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वेन डायग्राम। सो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो नेक्स्ट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। कैसे, देखो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल हो जाएगा ए का यूनियन एक बार इसके साथ, बीच में इंटरसेक्शन आएगा, फिर ए का यूनियन सी के साथ। इस वाले का अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूं तो ये आपका यूनिवर्सल हो जाएगा, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी और ये आपका सी, तो ये ए बी और सी। सबसे पहले इन्होंने बोला है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो देखो बी इंटरसेक्शन सी यानी ये वाला पार्ट आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी का। फिर इन्होंने बोला ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ, यानी ये वाली चीज़ भी पूरी जाएगी और ये ए पूरा फिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसका बनाऊं, ये ए है आपका, ये बी है और ये आपका सी है। अब ए का यूनियन बी के साथ, तो ए का यूनियन बी के साथ तो ये पूरा ही फिल हो जाएगा, फिर ए का यूनियन सी के साथ तो ये भी पूरा फिल हो जाएगा, तो ये जो, और फिर इंटरसेक्शन की ये वाली चीज़ें भी सारी फिल हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का वेन डायग्राम। सो नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट्स। सो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, अगर ए और बी मेरे दो सेट हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी मेरे क्या हैं, दो सेट हैं, सच डेट ए का इंटरसेक्शन बी के साथ इज इक्वल टू 5 आ जाए, दैट इज ए और बी में कोई भी चीज़ हमारी क्या ना हो, कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी और डी, बी के अंदर एलिमेंट है ई एफ जी एच, ठीक है। अब अगर मैं आपसे इसका वेन डायग्राम पूछूं तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये ए और ये बी, क्योंकि इसमें कुछ सिमिलैरिटी है ही, मतलब कुछ कॉमन कोई एलिमेंट है ही नहीं, दोनों में से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं, अगर एक भी होता तो मैं इसको ऐसे लिख देती, वो एलिमेंट यहाँ आ जाता, लेकिन कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने ये ऐसे दूर दूर लिख दिया है, और ये हमारा क्या है, किसका एग्जाम्पल है, डिसजॉइंट का एग्जाम्पल है। ओके। सो एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, जैसे जो सेट होता है ओड नंबर का, ओड नेचुरल नंबर का और इवन नेचुरल नंबर का, वो भी मेरा डिसजॉइंट सेट ही होता है। और जो एग्रीगेट्स होते हैं पॉइंट्स ऑन टू पैरेलल लाइंस, वो भी मेरे क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी मीट तो नहीं करती, ऐसी चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, ठीक है, तो वो भी डिसजॉइंट का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है बेसिकली,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यू है एक मेरा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट्स हैं। ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। तो जो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा ऐसे एलिमेंट यू के अंदर जो ए में नहीं है। यानी यू के अंदर ये मेरे पास एलिमेंट है और ए है वो सबसेट है यू का। अब अगर मैं देखूं तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट नहीं है जो यू में है, कौन कौन से नहीं है? 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है और 7 नहीं है। तो ये एलिमेंट मेरे किस में होंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में होंगे। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है ए का वो क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच कंटेन या विच डू नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट, है ना। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ गिवन सेट इज अ सेट विच कंटेन ऑल दोज मेंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। उन मेंबर को कंटेन करता है कॉम्प्लीमेंट जो बिलोंग नहीं करते हैं ए से, या मतलब जो गिवन सेट होता है उससे। ये एग्जांपल था जो मैंने आपको बता दिया। इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, ए डैश जो होता है ये डैश, इसे हम बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब छोटा सा सी ऐसे ऊपर आ जाएगा तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 2-3 एग्जाम्पल और, अब मान लो यू के अंदर सेट है मेरा नेचुरल नंबर का और ए है वो ओड नंबर का सेट है। तो बताइए कि जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर क्या कौन से एलिमेंट आएंगे? सिंपल सी बात है, ये नेचुरल नंबर है, ए के अंदर ओड नंबर है, तो ए के अंदर कौन से एलिमेंट नहीं है? इवन नंबर नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से आ जाएंगे? मेरे इवन नंबर आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज, अगर यू के अंदर इंटीजर्स का सेट है, ठीक है, इंटीजर्स का सेट है और ए मेरे नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? नेगेटिव वाले आ जाएंगे, यानी 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स की बात है, इनफाइनाइट है बहुत सारे। तो ए के अंदर तो मेरे नेचुरल नंबर हो गए, तो जो नेगेटिव वाले हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? आपके ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। सो नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट की, वो भी बता देती हूँ मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ यू है जो यूनिवर्सल सेट है वो कंटेंट है ए के अंदर, देन जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा? देखो पूरा यू ए के अंदर कंटेंट है, यानी यू के पास कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो ए में नहीं है, तो पूरा यू ए के अंदर कंटेंट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में बचेगा क्या एलिमेंट? कुछ भी नहीं, 5। सेकेंड प्रॉपर्टी इज, अगर ए का यूनियन, अगर मैं आपसे पूछूं ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा? ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? यू, पूरा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए के अंदर एलिमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के जो ए के अंदर नहीं है, तो इसका अगर यूनियन करूंगी तो वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टीज, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। एक बात बताओ, ए के अंदर वो एलिमेंट्स है और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो ए के अंदर नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 5 आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी एलिमेंट इनके अंदर कॉमन नहीं रहेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी इज, अगर 5 का कॉम्प्लीमेंट यू है, देन यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है 5 ही होएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताओ। देखो अगर मान लो, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, यू के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, ए के अंदर एलिमेंट है 2 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे मेरे पास? 1 और 4। अब इसी का मैं ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट यानी एक और बार कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? जो ये इनको छोड़ के जो यू में है, कौन कौन से हैं वो? 2 और 3। तो ये वापस ही मेरे पास क्या आ गया? ए आ गया। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ही हमारा क्या होता है? ए होता है। नेक्स्ट इज, अगर मैं पूछूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? हमारे ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखो ए और बी, ठीक है, इनका आप यूनियन लोगे, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो हमारे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो किसके अंदर नहीं है? ए यूनियन बी के अंदर नहीं है।
यूनिवर्सल सेट के। और इसके अगर मैं बात करूँ ए कॉम्प्लीमेंट, वो एलिमेंट जो उसके अंदर किसके अंदर नहीं है, ए के अंदर नहीं है, और ये बी वाले जो बी के अंदर नहीं है वो आ जाएंगे यूनिवर्सल से, और इसका इंटरसेक्शन और ये वाली चीज़ क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखना। अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन है, जो सेट्स पे ऑपरेशन नेक्स्ट, वो है आपका डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है बेसिकली? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो देखो, लेट करोगे सबसे पहले ए और बी मेरे कोई दो गिवन सेट है, B2 गिवन सेट्स, देन जो डिफरेंस होगा, देन द डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B क्या हो जाएगा, इज द सेट ऑफ एलिमेंट, इज द सेट ऑफ एलिमेंट which are in A but not in B। तो मतलब डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है, अगर ए और बी मेरे दो गिवन सेट हैं, देन जो डिफरेंस होगा ए और बी का वो क्या हो जाएगा, उन सेट का, उन एलिमेंट का सेट जो ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, जो ए के अंदर है और बी के अंदर नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझाती हूँ मैं, सिंबॉलिकली ये ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है, a माइनस बी इज इक्वल हो जाएगा x, जिसमें x बिलोंग करेगा a से एंड x डज नॉट बिलोंगिंग टू b। अगर आपसे b माइनस ए पूछेगा तो जो a के अंदर नहीं होंगे, यानी जो b के अंदर है लेकिन ए के अंदर नहीं है। आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे बी पीछे है, बी माइनस हो रहा है तो बी के एलिमेंट ए माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो कि ए माइनस हो रहा है तो मतलब ए के एलिमेंट ही माइनस हो जाएंगे। अब जैसे, और हमेशा ध्यान रखना है कि जो ए माइनस बी है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है बी माइनस ए, यानी डिफरेंस ए का डिफरेंस बी के साथ नॉट एज इक्वल टू बी का डिफरेंस ए के साथ। अब जैसे एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। मान लीजिए ए कोई मेरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 है, बी मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर 2 4 7 9। अब अगर मैं आपसे ए का डिफरेंस बी के साथ पूछूं तो वो क्या आएगा, वो एलिमेंट जो ए के अंदर तो है लेकिन बी के अंदर नहीं है। अब ए के अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 है, बी के अंदर एलिमेंट 2 4 7 9 है, तो बी के अंदर कौन से एलिमेंट नहीं है, बी के अंदर 1 नहीं है और 3 नहीं है, तो ए का डिफरेंस बी के साथ क्या आ गया, 1 और 3, ये दो इसके क्या आ जाएंगे, एलिमेंट आ जाएंगे। ओके, ए डिफरेंस बी, इसको बोलते हैं हम ए डिफरेंस बी। अब अगर मैं आपसे पूछूं बी डिफरेंस ए क्या आ जाएगा, जो बी के अंदर है ए के अंदर नहीं है। अब ए के अंदर कौन से एलिमेंट नहीं है, बी के 4 नहीं, सॉरी 7 नहीं है और 9 नहीं है, तो बी डिफरेंस ए क्या आ गया, 7 और 9। यही था हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। अगर मैं इसके वेन डायग्राम की बात करूं तो देखो, ए डिफरेंस बी का जो वेन डायग्राम होगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, अब जो डिफरेंस क्या आ जाएगा ए और बी का, वो देखो ये आ जाएगा हमारे पास, यानी मैंने आपको क्या बोला था कि वो एलिमेंट ए डिफरेंस बी में जो बी में नहीं है, तो यानी ए के ये वाले ही एलिमेंट होंगे जो बी के अंदर नहीं। अगर मैंने ये भी फिल कर देते हो तो कॉमन एलिमेंट भी आ जाएंगे, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो ये हमारा किसका वेन डायग्राम है, बी माइनस ए का। अगर ए माइनस बी पूछेगा, सॉरी बी माइनस ए पूछेगा तो ये वाला आ जाएगा। ये वाला पार्ट आपको नहीं करना है क्योंकि ये तो कॉमन एलिमेंट के लिए होता है। नेक्स्ट इज, सो नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, अगर मैं वैसे ही बताऊं तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है हमारा ए का डिफरेंस बी के साथ, इसका यूनियन बी का डिफरेंस ए के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। आप बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिए।
जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 4 5 और बी के अंदर एलिमेंट है 2 5 8 9। अगर मैं आपसे ए डिफरेंस बी पूछ रही हूँ तो बी वाल जो बी के अंदर एलिमेंट नहीं है, कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, 1 नहीं है, 4 नहीं है, और बी डिफरेंस ए के अंदर जो यानी ए के अंदर जो एलिमेंट नहीं है, कौन कौन से नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। और अब इनका हमें क्या करना है, यूनियन करना है। वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा पूरा, यानी 1 भी आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9। ये हमारा था सिमेट्रिक डिफरेंस। नेक्स्ट इज 2-3 आप थ्योरम याद कर सकते हो, उनके प्रूफ रहने दीजिए, आप उनका सिर्फ जो स्टेटमेंट है वो याद कर लीजिए। जैसे एक चीज़ है, मतलब ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन सी, हमेशा किसके इक्वल होगा, ये ए डिफरेंस बी का इंटरसेक्शन की बजाय क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, और ए डिफरेंस सी। ओके, ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो अगर ए डिफरेंस बी यूनियन सी है, इंटरसेक्शन के बजाय यूनियन है, तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे यूनियन है तो इधर क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। जैसे ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी। ओके, ये फॉर्मूले इसलिए याद करने हैं क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, कई बार 1 मार्क्स में भी आ जाता है या कई बार क्वेश्चन में भी यूज़ होता है ये। और दो और हैं, एक ये कि ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। ये हम क्या करेंगे, ए का यूनियन बी के साथ, डिफरेंस ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। ओके, सो ए का यूनियन बी के साथ, डिफरेंस ए का इंटरसेक्शन बी के साथ। एंड नेक्स्ट वन इज, अगर ए का सिमेट्रिक पूछ रहा है, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए यूनियन बी का डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के साथ। क्योंकि ये चीज़, आप एक चीज़ देखो ना, हमारा ये चीज़ क्या ही थी, सिमेट्रिक डिफरेंस था ए और बी का, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो आई होप गाइज आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।